नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कार्तिक मास व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह बूढ़ी औरत हमेशा कार्तिक माह में व्रत किया करती थी। जब उसका व्रत खोलने का समय होता तब भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरी खिचड़ी रखकर चले जाते। उस बुढ़िया के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहती थी जो हमेशा यह देखती थी। उसको बुढ़िया से बहुत जलन होती थी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने में बूढ़ी औरत गंगा स्नान के लिए गई और उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रख दिया। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है और बुढ़िया घर पर नहीं है, तो उसने खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब बुढ़िया कार्तिक स्नान करने के बाद घर वापस लौट कर आई तो उसने देखा कि खिचड़ी का कटोरा नहीं है और फिर वह उस दिन भूखी ही रही। वह औरत बार बार एक ही बात दोहराती रही कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया के पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहाँ पर एक पौधा उगाया और उसमें बहुत सुंदर 2 फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा उस ओर से निकल रहा था तो उसने उन दोनों फूलों को देखा तो उसने वह फूल तुड़वा लिए और अपने महल में ले आया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ दिन बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो वह किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन जब भी वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती थी जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। उस दिन बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बालकों ने कहा कि हम ही है तुम्हारी खिचड़ी और हम ही है तुम्हारा कटोरा। ऐसा हर बार होता था जब वह बालक दोनों शिकार पर जाते थे। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से बात नहीं करते, अब यह बुढ़िया से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये दोनों बात नहीं करते, लेकिन तुमसे ये कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। मैं तब से यही कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब उन दोनों बच्चों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी और उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले आए और अपनी रानी को दे दिए और रानी ने जब फूल सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही आपके लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले सभी भक्तों की सुनना, सभी पर कृपा करना। जय विष्णु भगवान की। तो यही थी दोस्तों कार्तिक मास की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।